हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था पार्ट टाइम जॉब, ये बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल था। अभी एग्ज़ाम्स वगैरह फिनिश हो गए और अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो इसमें सोच रहा हूँ कि पूरा जितना भी मैंने प्लान किया था वो कवर करूँ। सो गाइज आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे बैंक कौन से है और कौन सा बैंक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एज अ स्टूडेंट आपको बैंक अकाउंट करना कंपलसरी है। जैसे ही आप यहाँ पे आते, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको एनरोलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एनरोलमेंट लेटर या एनरोलमेंट करने के बाद आपको एक आपका स्टूडेंट आईडी जनरेट होगा। स्टूडेंट आईडी लेके बैंक में जाना होता है, क्योंकि बैंक वालों को भी आपको प्रूफ करना होता है कि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हो और स्टडी कर रहे हो, तो आपको बैंक स्टडी के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना है। सो गाइज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो बैंक अकाउंट किस किस कौन सी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपको सैलरी जो है, यहाँ पे कोई सैलरी के लिए अलग अकाउंट नहीं होता। सेम जो भी आपका नॉर्मल अकाउंट है वही अकाउंट में आपको सैलरी आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा एक फ्रेंड है, उसको दो अकाउंट चाहिए थे। जैसे इंडिया में अपने 2 3 4 5 6 जितने भी अनलिमिटेड बैंक अकाउंट चाहिए उतने हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो मैं तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, वो बैंक विजिट किया था, उसको और एक बैंक अकाउंट ओपन करना था। लेकिन बैंक वाले क्या बोले, एज अ स्टूडेंट आप ओनली 1 अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये कितना प्रैक्टिकल है ये थोड़ा बोलना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो सेम दूसरे बैंक में चला गया तो उसको दूसरा अकाउंट ओपन करवा के मिल गया, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो पहले ही आप जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट ओपन करोगे ना, उसी टाइम आप अच्छे से देख के आपका एज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग, और मंथली फ़ीस कितना है, ईयरली फ़ीस क्या है, वो सब डिस्कस करके ही आप बैंक अकाउंट ओपन कर लो पहले। उसके बाद रेंट पेमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स रहते हैं, डेली एक्सपेंसेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो सबके लिए बैंक अकाउंट कंपलसरी होता है। और यहाँ पे जो कार्ड रहता है, जैसे इंडिया में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह वो सब चलता है, यहाँ पे वो वैसा कुछ नहीं है। मोस्टली आप कार्ड से ही पे कर सकते हो, नहीं तो बैंक का एक ऐप रहता है, वो ऐप को आप कार्ड कनेक्ट करके वो स्वाइप वगैरह वो सब कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला जो बैंक है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या मैं भी खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि एर्स्टे बैंक, मतलब स्पारकास्से का एर्स्टे बैंक है वो बैंक अकाउंट। लेकिन ये बैंक अकाउंट जो है, ये एर्स्टे स्पारकास्से, ये बैंक 27 के ऊपर जिनका एज है ना, उनके लिए ये फ्री नहीं है, मतलब आपको चार्जेस लगेंगे। और चार्जेस कितने हैं, अभी थोड़े चार्जेस चेंजेस हुआ है। मेरे को लेटर आया था बैंक से, क्योंकि मैंने जब बैंक अकाउंट ओपन किया था तो मुझे उन्होंने ऑलमोस्ट 27 से लेकर 30 यूरो ईयरली ऐसा चार्जेस बताया था। लेकिन अभी उनका नया लेटर आया है कि इन्फ्लेशन की वजह से या ऐसा कुछ तो उन्होंने लिखा है, और उसमें लिखा है कि आपका जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ हुआ है, और वो अभी न्यू ईयर से स्टार्ट होगा। तो अभी पता नहीं, देखते आगे कितना होता है। सो गाइस, ये बैंक बहुत अच्छा है, एज अ स्टूडेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का यही बैंक अकाउंट में, यही इसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। इसका जॉर्ज मोबाइल ऐप भी है, एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये क्रेडिट कार्ड या छोटे छोटे लोन्स के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन मैंने मेरी बैंक से कांटेक्ट किया था कि मुझे थोड़ा लोन या ऐसा कुछ हेल्प मिल सकता है, तो उन्होंने बोला था कि आपका जो सैलरी है वो 1800 के ऊपर होना चाहिए, और अपना जो सैलरी और रहता है एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, आप यहाँ पे जॉब करते हो तो इन बिटवीन 800 850 900 इसके बीच में ही आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो वो लोन के लिए। ओके, सो वो तो नहीं है। और एक बैंक है, दूसरा है राइफाइजन बैंक। ये बैंक बहुत बड़ा ब्रांच इसका नेटवर्क है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ये सब है। लेकिन ये मोस्टली जो बिजनेस रिलेटेड, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट, ये और जो अकोमोडेशन वाले, जैसे मेरे जो अकोमोडेशन की ओनर थी, वो मैम, वो मेरे को बोले कि मोस्टली यहाँ पे लोग राइफाइजन बैंक यूज़ करते, जो भी करंट ट्रांजैक्शन वगैरह है, करंट जैसे इंडिया में अपना जो भी अपना बिजनेस रहता है तो बिजनेस का करंट अकाउंट रहता है, वैसा ही मोस्टली यूज़ होता है
इधर यहाँ पे। और उसके बाद है बैंक ऑस्ट्रिया। अभी बैंक ऑस्ट्रिया में मेरे एक फ्रेंड ने ओपन किया था, तो उनको बोले कि ऑलमोस्ट 30 ईयर तक आपको कोई फीस नहीं है, तो आप भी ये बैंक विजिट कर सकते हो। उसके स्टूडेंट अकाउंट के लिए भी फीचर्स है, मोबाइल बैंकिंग बहुत अच्छा उनका है, सिमिलर टू एर्स्टर स्पारकास। बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे को आरपी कार्ड के लिए इंश्योरेंस ये वो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहले आने के बाद पहला इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है बैंक का अकाउंट। क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट का एनरोलमेंट करते हो कॉलेज में, तो उसी प्रूफ के बेसिस पे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तभी जाके आप इंश्योरेंस का पेमेंट वगैरह उसको कनेक्ट कर सकते हो इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वो ऑटो डेबिट रहता है। उसके बाद आप वो आरपी का जो कार्ड है उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। तो ये पूरे 1 मंथ का जो प्रोसेस है, इसमें पूरा आपको 1 मंथ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अच्छे से बैंक में रिसर्च करो। तो अगर आपका एज मोर देन 27 है तो आप बैंक ऑस्ट्रिया भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है बेवेग बैंक, BAWAG, ये भी एक बैंक है, इसका भी फीस वगैरह सर्विसेज वगैरह देख सकते हो आप। उसके बाद डिजिटल बैंक्स भी है, N26 पूरा ऑनलाइन है, इसका अकाउंट ओपनिंग भी ईजी है। उसके बाद रिवॉल्यूट भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरा भी बैंक एर्स्ट बैंक है स्पारकास, लेकिन मुझे बैंक ऑस्ट्रिया पूरा फ्री है ऑलमोस्ट 30 ईयर तक। ये पता नहीं था स्टार्टिंग में, तो आप ये ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मुझे एर्स्ट स्पारकास अच्छा लगा, लेकिन उनका फ़ीस अभी बढ़ने वाला है न्यू ईयर से, अभी पता नहीं कितना होगा, वो मैं आपको अपडेट करूँगा अगली ब्लॉग में। तो आप बैंक ऑस्ट्रिया भी ट्राई कर सकते हो। और जिनका एज बहुत ही कम है, 20, 22, 23, 24, 25, तो वो लोग एर्स्ट स्पारकास से ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट फाइनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो हाँ, जब मैं विज़िट किया था बैंक में, तो उन्होंने अच्छे से बैठ के 1-2 घंटा वो मैम ने बैठ के अच्छे से मेरे को पूरा समझाया था कैसे कैसे वर्क करेगा ये। एक्चुअली यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि मेरे मोबाइल का मॉडल पुराना था, तो मेरे मोबाइल में उनका जो जॉर्ज ऐप है वो ऐप वर्क नहीं कर रहा था, तो बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। तो उन्होंने मेरे लैपटॉप में एक ऐप ओपन करके दिया, उसके बाद वो लैपटॉप में दूसरा एक कुछ तो वेबसाइट से उन्होंने एक्सेस कनेक्ट करके अकाउंट कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। और मेरे को अभी जब भी ट्रांजैक्शन करना पड़ता है लैपटॉप पे ओपन करना पड़ता है, मैं मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि मेरे मोबाइल का इशू है, ऐप का इशू कोई नहीं है। मेरा मोबाइल थोड़ा ओल्ड वर्जन है, तो उसमें और कभी कभी इंडिया के जो आते तो मोस्टली जो कुछ मोबाइल्स रहते हैं तो उनका मॉडल अगर थोड़ा सा ओल्ड रहता है तो उनको एक्सेस देना पड़ता है, मतलब दूसरे ऐप डाउनलोड होने के लिए वो सेटिंग में जाके, लेकिन वो सेटिंग नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ पे जो और भी कुछ ऐप्स है, नॉट ओनली दिस जॉर्ज ऐप, बाकी भी कुछ 2-3 ऐप है जो नहीं चल रहे हैं। जैसे फूडोरा का भी एक था, वो भी मैंने ट्राई किया था, डिलीवरी जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था, तो वो टाइम पे वो भी नहीं चल रहा था। तो ऐसे आप पहले ही प्लान करके अच्छे से देख के आ जाओ और बैंक का अच्छे से रिसर्च कर लो। और उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूँगा बैंक ऑस्ट्रिया, अगर आपका एज बहुत ही ज़्यादा है, 27, 28, 30 तक है ऐसा, और आपका एज अगर कम है तो आप एर्स्ट स्पारकास से ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, और आप जो भी आपके डाउट्स है बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले ही उनको ही अच्छे से पूछ के अच्छे से समझ के ले लो, और उसके बाद ही अकाउंट ओपन कर लो। और जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आने के बाद प्रोसेस कर लो, ताकि आपका आरपी कार्ड आ जाए, क्योंकि जब तक आपके पास आरपी कार्ड नहीं आएगा तब तक आप पार्ट टाइम जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगे, मतलब कर नहीं सकते। और जहाँ भी जाओगे तो वो आपको कार्ड भी पूछेंगे, आरपी कार्ड ये सब पूछेंगे। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, तो वो लोग पहले आपको डॉक्यूमेंट्स सब अवेलेबल है या नहीं वो सब पूछेंगे, उसके बाद ही आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे आप पहुँचते हो अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपके पास सिम कार्ड आता है तो आप CV अच्छे से अपडेट कर लो, या आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सब अच्छे से अपडेट करके एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में इतना ही आपको बताना था बैंक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, सबसे पहले आपको स्टूडेंट का एनरोलमेंट लेटर और स्टूडेंट कार्ड
उसके बाद इमीडिएटली बैंक अकाउंट, ये दोनों जल्दी जल्दी करने होते हैं अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब ज्वाइन करना है तो। सो गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड आपके जो भी कोई फ्रेंड्स है जो आना चाहते हैं तो उनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।